नमस्ते, मैं हूं एसजी हुसैन। आप देख रहे हैं लोकतंत्र कवरेज न्यूज़। हम खड़े हैं सरोजा देवी आदर्श विद्यालय के यहाँ पे कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पे एसआरए स्कीम के तहत कलेक्टर ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे डेमोलिशन किया गया। यहाँ पे बच्चों का और यहाँ के शिक्षकों का जो भविष्य है आज दांव पे लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पीछे कैमरामैन आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, 80% लड़कियाँ हैं। इसके बाद आज जो यहाँ पे दृश्य आप देख रहे हैं, जो गांव का दृश्य आप मुंबई जैसे शहर में आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। कांदिवली बाबरेकर नगर के सरोजा देवी आदर्श विद्यालय पे यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही है, एक खुले आसमान पे बैठकर ये जो गांव का दृश्य है हमें मुंबई जैसे शहर में यहाँ देखने मिल रहा है। शासन का ऐसा जीआर है, जब तक आप जो बच्चों को एसआरए के स्कीम के तहत जब तक आप डेमोलिशन करते हो, उससे पहले आपको एक अल्टरनेट एक दूसरा जैसा स्कूल आपको प्रबंध करके देना है। उसके बाद ही आप डेमोलिशन किसी स्कूल का कर सकते हो। आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे डेमोलिशन बिना किसी बच्चों को स्कूल का प्रबंध किए बिना ही इनको यहाँ पे ये इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे तोड़ा गया। कुछ दिन पहले जब दिवाली की यहाँ पे वेकेशन चालू था, यहाँ पे एसआरए के स्कीम के तहत यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे स्कूल का डेमोलिशन किया गया। माननीय न्यायाधीश के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले जो स्कूल का जो जितने भी विद्यार्थी है उनको एक स्कीम के तहत सबसे पहले उनको दूसरे स्कूल में प्रबंध करके ही इस स्कूल को डेमोलिशन करा जाए, ऐसे माननीय न्यायाधीश के तरफ से एक आदेश निकाल आया गया था। लेकिन उसके बावजूद बिना स्कूल के व्यवस्था किए बिना ही इन बच्चों को ये स्कूल को डेमोलिशन किया गया, बच्चों को भविष्य दांव पे लगाया गया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के विद्यार्थी से, जो 80% यहाँ पे लड़कियाँ हैं। सरकार की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि 80 मुर्गी शिकली के प्रगति जाली, इसके बावजूद इस तरह की व्यवस्था हमें मुंबई जैसे शहर में देखने मिल रही है। आइए हम विद्यार्थी से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे कि सरकार ने आपको यहाँ पे एक आदेश दिया था, यहाँ के शासन ने आदेश दिया था कि आपको दूसरे स्कूल में यहाँ पे प्रबंध किया जाए। क्या आप वहाँ पर दूसरे स्कूल में जाना चाहोगे स्कूल छोड़कर? पहली से 10वीं तक हमने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की है और अब हमें बोला जाता है कि आप 3 किलोमीटर स्कूल दूर पे जाइए, और वहाँ स्कूल में किसी बेंचेस का वहाँ के क्लासेस बहुत ही छोटे, जिसके कारण हमें वहाँ पर नहीं बिठाया जा रहा है। हाँ, और हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम तो किसी भी खिलाफ बड़े हम कैसे भी चले जाएंगे, पर हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो कैसे जाएंगे? वो काफ़ी छोटे हैं और वो उनका पढ़ाई भी बाकी है, और हमारे 10वीं के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 4 ही महीना बाकी है, और अब हम 4 महीने में इधर उधर होंगे, हमारी शिक्षा बराबर नहीं हो पाएगी। इससे यही कहना है कि हमें हमारे जो भी हो रहा है इंसाफ हो हमारे साथ। जैसे कि आपने देखा किस तरह के दुख और तकलीफ़ों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं, और भी यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बेटा आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या गुप्ता है, मैं इस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पे अच्छी शिक्षा ग्रहण मिलती है। मैं अब दूसरे स्कूल में जाऊँगी जो हमारे घर से बहुत दूर है, तो हमारे पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि अब वहाँ पे जाएंगे हमें कुछ होगी, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? यहाँ पे हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे जाएंगे, हमारे वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो फिर पता नहीं हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हम लोग के साथ कैसा बोलेंगे कैसा नहीं बोलेंगे, तो हमें बहुत दुख होगा। ठीक है, और हम जानना चाहेंगे, और भी यहाँ पे विद्यार्थी मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे। आपका सबसे पहले आपका नाम और कौन से स्टैंडर्ड में हो? मेरा नाम मोनिका यादव है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं जूनियर से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। मैं सब लोग बोल रहे हैं कि आप दूसरे स्कूल में जाओ। हम दूसरे स्कूल में जाके ट्राई भी किए, लेकिन वहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं आपको सब करके मिलेगा, और हमारे पेरेंट्स की इतनी सैलरी नहीं है कि वो हमारी फ़ीस इतनी पे कर चुके। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम 10वीं में पढ़ रहे तो हम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस दें कि इतनी दूर आने जाने में हमारा टाइम वेस्ट हो। और 10वीं है, ये तो बहुत ही हार्ड लेवल है। मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं भी पढ़ूँ, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन यहाँ से इतनी दूर जाने को कहा जा रहा है जिससे मेरे पेरेंट्स को मंजूर नहीं है। तो मेरे को इतना डर लग रहा है कि कहीं इस चक्कर में मेरी पढ़ाई ना छूट जाए। मेरे पापा हैंडीकैप है और मेरी मम्मी घर का काम करके खर्चा चलाती है, तो मेरे आने जाने का मुझे भाड़ा देगी कि मुझे पढ़ाएगी। मैं तो इतना डर रही हूँ कि मेरी मम्मी कहीं मेरी पढ़ाई स्टॉप ना करवा दे। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, आप कौन से स्टैंडर्ड में? मेरा नाम प्रियंका यादव और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हम लोग का स्कूल दिवाली के एक दिन पहले बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। हमें नहीं पता कि हमारा स्कूल क्यों तोड़ा गया, और हमें यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करे टूटे हुए स्कूल में। फिर भी हमारे प्रिंसिपल सब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है।
हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते कि हमारा स्कूल पहले के जैसा अच्छे से बना के दे दिया जाए। आइए जानिए और भी यहाँ पे विद्यार्थी मौजूद है। बेटा पहले आपका नाम बताइए, आप कौन सी कक्षा में हो? मेरा नाम प्रिया शेखर चौरसिया है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल को दिवाली के एक दिन पहले तोड़ दिया गया और यह इस दिन गवर्नमेंट की छुट्टी थी और जब हम स्कूल में आए तो हमें बताया गया कि आप लोग को दूसरे स्कूल में जाना है। हमारे पापा हमें दूसरे स्कूल में नहीं जाने देंगे कि वह दो तीन रोड क्रॉस करके जाना है। वह हमें कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे कि आपने यहाँ पे देखा बच्चों का दुख और तकलीफ़ को, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और भी विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका राजनारायण यादव है। मैं अपने स्कूल के बारे में बोलना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्कूल को दिवाली के दिन तोड़ दिया गया। यहाँ पे आपके सामने ही है वो स्कूल और हमारे शिक्षक सब कह रहे हैं कि हमारा लिस्ट दूसरे स्कूलों में आया है। हम स्कूलों में नहीं जाएंगे क्योंकि वो 2 किलोमीटर दूर है और हमारे मम्मी पापा हमें जाने नहीं देंगे। हम तो जा रहे हैं पर हमारे जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ थे। वो दूसरे स्कूलों में उनकी मम्मी उनको नहीं जाने दे रही है क्योंकि उनकी मम्मी उनको नहीं जाने दे रही है क्योंकि वो बहुत दूर है और रास्ते में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, सबसे पहले तो यहाँ पे लड़कियों ज़्यादा 80% लड़की यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर कुछ होता है रास्ते में जाते, यहाँ से 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पे स्कूल है, अगर जाते वक्त अगर कुछ हो, इन बच्चियों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? शासन है, प्रशासन है? आइए और भी विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और भी विद्यार्थी है। आपका सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पा पाल है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम श्रीमती सरोजा देवी आदर्श विद्यालय है। हमारे स्कूल को यूँ अचानक तोड़ दिया गया और हमें ये सब देखकर, ये सोचकर बहुत हैरानी हो रही है कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम यहाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आज हमें पढ़ते हुए कम से कम 10 साल हो गया है और हमारे भाई बहन छोटे छोटे हैं जो यहीं पढ़ते हैं हमारे साथ और हम बड़े हैं तो हम अपने भाई बहनों को साथ में यहाँ लेके आते हैं पढ़ने के लिए और जब छुट्टी होती तो हम उन्हें साथ में लेके जाया करते थे और कभी कभी तो हमारे मम्मी पापा भी हमें लेने आ जाया करते थे। लेकिन अब हमारा विद्यालय इतना दूर हो जाएगा तो हमारे मम्मी पापा को लेने जाने में प्रॉब्लम हो गया और रोज़ की बात है, एक दिन की बात तो है नहीं कि कोई चला जाएगा, तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आपने देखा और भी यहाँ पे कक्षा के और भी विद्यार्थी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पा शेखर है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल किस तरह से तोड़ा गया कि आप देख सकते हैं और मैं यहाँ पे बाबरेका नगर में रहती हूँ और जितना नज़दीक मेरा स्कूल है और किया जाए तो मेरे पापा मम्मी मुझे नहीं पढ़ने देंगे और नहीं जाने देंगे। कैमरा पर्सन इमरान शेख के साथ मैं SG हुसैन, लोकतंत्र कवरेज न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।